Assalamu alaikum and welcome. I am your host, Zoha Naseem Khan, and today we are going to talk on a very important topic. Every monsoon, it's the same story flooded streets, overwhelmed drains, entire neighborhood in cities like Lahore and Karachi brought to a standstill. It's not just heavy rain anymore. Climate change is making our weather less predictable, and our cities are growing faster than the infrastructure meant to handle them. So today, we are asking, why does this keep happening, and what would it take to fix it? To help us unpack that, joining us today from France is Dr. Mohammed Imran Azmi, a hydrologist with over 15 years of experience in flood risk modeling. To help us unpack that, joining us today from France is Dr. Mohammed Imran Azmi, a hydrologist with over 15 years of experience in flood risk modeling, climate adaptation, nature-based solution across South Asia, having worked on major programs with the World Bank, ADB, and FCDO. Dr. Azam, welcome to the show. Thank you for joining us all the way from France. It's honor for me. I will try to speak what is happening in Pakistan with reference to urban areas specifically. It's a major issue we are facing. I'm observing since childhood, but still we are facing. So thank you very much. I hope today's discussion will be very helpful for the layman specifically who can understand what are the main issues and what is happening on ground in our major cities. बिल्कुल सर. सर हम पॉडकास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हम सुनते हैं सर कि हमेशा जब मानसून सीजन होता है तो हम एक हेडलाइंस देख रहे होते हैं कि दे आर फ्लडेड स्ट्रीट्स इन लाहौर एंड कराचीज अंडरपासेस टर्न्स इनटू लेक. सर आपसे मेरा ये सवाल है कि फ्रॉम वेयर यू सेट एज अ हाइड्रोलॉजिस्ट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग रॉन्ग ऑन द ग्राउंड. मतलब क्या ग्राउंड लेवल पे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से इतनी जल्दी 3 घंटे बारिश होती है और पूरा शहर उसकी जद में आ जाता है. जैसे मैं अगर आपको आज की बात करूं सर, आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात को बारिश हुई, कुछ घंटे ही हुई, लेकिन सर पूरा इस्लामाबाद पिंडी बारिश की जद में है. मतलब हर जगह पानी आप जहां देखें. तो इस आपका क्या टेक? थैंक यू अगेन. मैं इसको तो 2 लफ्ज अगर मैं पहले कह दूं कि 2 वर्ड्स में अगर बात करूं कि इश्यूज क्या है. फर्स्ट वन इज गवर्नेंस एंड सेकंड वन इज अनप्लान्ड. अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं जस्ट related Islamabad from let me get example from Islamabad and पिंडी. आपने देखा होगा 10 साल पहले इस्लामाबाद पिंडी की इतनी एक्सपेंशन नहीं थी. आप अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जा रहे होते थे तो G11 के सिग्नल के बाद देर बाद फील्ड एरिया, ओपन फील्ड एरिया स्पेसिफिकली, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे में स्पेसिफिकली कराल चौक से पहले तो सारा ही ओपन एरिया होता था, कोई सोसाइटीज नहीं थी. तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन हो रही है, दिस इज अ मेजर इशू, दिस इज गवर्नेंस इशू. लोग क्लेम करते हैं क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनसो का इम्पैक्ट हो रहा है. These are also reality of climate change and impact of ENSO as well. But our issue is, first one is governance, second is unplanned urbanization. तो जिसका दिल करता है सोसाइटी वो एग्रीकल्चर लैंड कटिंग की और उसको अर्बनाइज कर. क्यों? अगर थोड़ा सा पास में जाएं, आपने एग्जांपल ली लाहौर की, कराची की, मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसको साथ लेके चलूंगा. पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, जो हमारे मेजर सिटीज हैं. लाहौर के एग्जांपल ले, 10 years back or even 15 years back, Lahore was not expanding too much. लाहौर की पेरिफेरी, अब लाहौर की एक बाउंड्री कसूर सिटी के साथ मिलती है जाके, और उसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जो नॉर्थ की, वो हम कालाशाह काकू और मृत्या के साथ आके मिलती है. अगर हम मुल्तान रोड की बात करें तो वो जाके हमारे पास सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के पास जाके मिलती है, जिससे ह्यूज जो अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रही हैं. और लाहौर में बरसाती नाले थे, कैंट ड्रेन थी, सतु कतला ड्रेन थी, हडियार ड्रेन है, और रोही नाला और सतु कतला जो हडियार ड्रेन, ये तो इंडिया से आते हैं. ये ट्रांसपोर्टेड ड्रेन है, स्ट्रॉन्ग ड्रेन है, जिससे बारिश के बरसात के मौसम के लिए. फिर लाहौर में डूंगी ग्राउंड्स होती थी. उनका मकसद क्या था कि सराउंडिंग एरिया का बारिश का पानी अकोमोडेट हो उस डूंगी ग्राउंड में, और अल्टीमेटली वो रिचार्ज हो जाए हमारे एक्वाफर. अब हुआ क्या, हमने वो पैसे कमाने के चक्कर में, और हम कहते हैं जी लाहौर डेवलप हो गया. मैं समझता हूँ हम डेवलप नहीं हुए. हम विद
पैसेज ऑफ टाइम हम दुनिया से पीछे जाते जा रहे हैं। वो लाहौर तो बिल्डिंग से, सड़कों से डेवलप तो हो गया, लाइटों से डेवलप हो गया, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली एवरी मॉनसून एट द एंड ऑफ मई और सितंबर के एंड तक हर दूसरे दिन जब बारिश होगी तो थ्रिलिंग सिचुएशन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है, हमारे पास स्टॉर्म ड्रेन सेपरेट नहीं है। जब कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होगा तो वो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो हमारी रिसेंट रेनफॉल जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रही हैं उनको कैरी कर सके। फर्स्ट पॉइंट। अब लाहौर में पेव्ड एरिया ज्यादा है, कंक्रीट एरिया ज्यादा है, जहाँ पे बारिश होगी तो फौरी रन ऑफ शुरू हो जाएगा। मीन्स अब हमारे पास इन्फिल्ट्रेट जमीन के अंदर जजब करने की सलाहियत जो है वो कम हो गई है, क्योंकि ज्यादातर कंक्रीट एरियाज है, जिसकी वजह से हम वो फेस कर रहे होते हैं। यही एग्जांपल आज की आप एग्जांपल ले लें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, जो रात को 11:30 पर बारिश शुरू हुई है और सुबह 9 बजे तक 135 मिलीमीटर रेनफॉल है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल रेनफॉल फॉर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी और इस टैलेंट के पानी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमने नेचुरल पाथवेज जो थे, जो बारिशी पानी के नेचुरल जो नाले थे, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, आईजीपी रोड पे कुछ नाले थे, वो अब नहीं है नाले, पीर बदाई से पहले आते थे। अब एक ही पीर बदाई से पहले निकी रही जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक नाला रह गया हुआ है। वो पीर बदाई क्रॉस पेरेंट छोटा सा नाला रह गया हुआ है। इससे पहले भी छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग ड्रेन है जो वेस्ट वाटर ड्रेन बन गए थे, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट वो जो अब हैं वो खत्म हो गए हैं। अल्टीमेटली बारिश के पानी ने रन ऑफ शुरू करना तो अल्टीमेटली वो नालों में जाएगा, नाले अब जो है वो खत्म हो गए। दिस इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, दिस इज मेजर इशू ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट। अगर कराची की बात की है, मेरे पास कराची हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर द कराची अर्बन फ्लडिंग मैनेजमेंट प्लान। जब 2020 में 27 अगस्त 2020 का स्पेसिफिकली कराची का मेन यूनिट हुआ, इट वाज 250 मिलीमीटर रेनफॉल इन 12 आवर्स। और उसमें में से भी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का पीरियड था, जिसमें 3 घंटे में 135 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। अब इशू इस कराची में भी वो नाले मौजूद है, जिस तरह मलीर रिवर है, लियारी रिवर है, हब रिवर, दिस आर द मेजर रिवर ऑफ कराची, जो कराची की वाटर सप्लाई के लिए थे। बरसाती नाले थे, जिसमें गुजर नाला था, औरंगी नाला था, मंजूर कलोनी वाला नाला था, महमूदाबाद ड्रेन थी। ये नाले बरसाती पानी के लिए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नाले जो है वो वेस्ट वाटर सीवर ड्रेन्स बन गए। सीवर ड्रेन्स अब वो कंबाइंड ड्रेन्स है, उनकी हम डिसिल्टिंग करते ही नहीं है, जो एनुअली, बल्कि आपका 6 मंथ प्लान होनी चाहिए। तो वेरी अनफॉर्चुनेट वो डिसिल्टिंग भी नहीं होती, सॉलिड वेस्ट भी उधर ही हो रहा है और सिल डेपोजिशन भी उधर ही हो रही है। तो अल्टीमेटली हमारे मेजर सिटीज में ये इशू रहेगा जब तक हम इनको प्रॉपर गवर्नेंस के साथ नहीं करेंगे, जब तक हम बिल्डिंग बाई लॉज, बिल्डिंग कोड के साथ इसको रिलेट नहीं करेंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद है, जिस तरह रावलपिंडी में आरडीए मौजूद है, लाहौर में एलडीए मौजूद है, कराची में कराची अथॉरिटी मौजूद है। तो नीड टू इम्प्लीमेंट इन लॉज कि जहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, जो सोसाइटीज, नई सोसाइटीज बननी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो फैसिलिटीज है वो मेजर सिटीज भी हैं। अगर बन रही हैं, क्या वो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्लान के सबमिशन अप्रूवल के साथ बन रही हैं? नहीं। अब इस कामत के एग्जांपल है, टॉप सिटी, एक्सपेंसिव सिटी है, किसी ने वहां पर घर रहना हो, रेंट पे भी रहना हो, वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी, एक्सपेंसिव एरिया, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टॉप सिटी में पीने का पानी नहीं है। फिर इसी तरह ही आपके कुछ इधर रवाक के पास जो कुछ सोसाइटीज हैं, वहां पर भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं, टैंकर्स में आता है। तो जब ये सोसाइटीज बन रही थी, हमारे पास मानसून है, ये वन ऑफ द ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग है, इसको हमें एक फैसिलिटी के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट हम इसको फैसिलिटी के तौर पे नहीं ले। एक एग्जांपल मैं लास्ट ईयर की देता हूँ। जो ईस्टर्न पाकिस्तान की मैं बात करूं, लाइक जो सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला सिटीज थे, लाहौर, इमन, इन्होंने मेजर फ्लडिंग ऑब्जर्व की लास्ट ईयर फ्रॉम 27 अगस्त टू 10 सितंबर तक। फिर ऐसा ऐसा ये होते हुए मुल्तान में चला गया, जंग से जाते हुए जंग में बड़ा मेजर इशू था, फिर जंग से मुल्तान में चला गया। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम सियालकोट। अब सियालकोट और कुछ इंडियन साइड कश्मीर पे जो है, उधमपुर और सांबा, इन दो एरिया में बारिश हुई थी। सियालकोट 360 मिलीमीटर इन 24 आवर्स, उधमपुर में
520 millimeter in 24 hours or Samba में 320. These are the adjoining. This is just only 30 to 40 kilometer away from this airport. अब what are our plannings? हमने क्या ऑब्जर्व किया इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल सियालकोट सिटी मेन एरिया जो था मेन हब जो था वो फुली अंडर फ्लडिंग सिचुएशन में था फॉर 2 or 3 days. व्हाट हैपेंड क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो सियालकोट के अंदर से नाले गुजरते हैं, नाला 1 है, पलपू है, कैंट वाला नाला है, उनकी प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं की हुई, फिर इंक्रोचमेंट्स हैं. जब इस तरह की रेनफॉल्स, ये बारिशें भी नई नहीं हो रही, माजी में भी आज से 50-60 साल पहले इस तरह के बारिशी इवेंट्स या बारिशें होती रही हैं, लेकिन उस टाइम फ्लडिंग सिचुएशन नहीं हुई क्योंकि पेव्ड एरियाज नहीं थे, अनपेव्ड एरियाज ज्यादा थे. कुछ पानी जज़ब हो गया, कुछ पानी बरसाती नालों में से गुजर के दरिया का हिस्सा बन गया. तो हमें सबसे पहले, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, वी नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन की तरफ लेके चले. सबसे पहले अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटी रोकनी पड़ेगी. जो एक्सपेंशन हो रही है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी क्या है, और अगर हमने उस वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी को इनकाउंटर करना है तो देन मॉनसून है मेजर फैसिलिटी, उसको हमने स्टोर करना होगा, उस फैसिलिटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा by developing the different storage within this city, by developing the different nature based solutions, by developing the different interventions to store, to recharge the aquifer, ताकि हमारे पास जो अर्बन फ्लडिंग की इश्यूज हैं इनको इनकाउंटर किया जा सके. इसी तरह ही कराची को जो हमने प्लान करना पड़ेगा, कराची कोस्टल सिटी. अब कराची में जब बारिशें हो रही होंगी तो कराची में बारिशों के साथ साथ जब बादल बन रहे होंगे तो उधर हाई टाइड्स, समुद्र के हाई टाइड्स का भी इशू होता है, क्योंकि कराची के जितने भी निकासी आपके नाले हैं वो समुद्र की तरफ निकलते हैं. तो अल्टीमेटली जब समुद्र में हाई टाइड्स होंगी तो अल्टीमेटली बारिश का पानी समुद्र में नहीं जाएगा, उसकी वेलोसिटी लो होगी या नहीं जाएगा. तो हमें उन हाई टाइड्स को इनकाउंटर करते हुए पानी को, निकासी आपको यूटिलाइज करना होगा, और इस यूटिलाइजेशन ताकि हम टैंकर माफिया से बच सके, कराची में भी इस बारिशी पानी को यूटिलाइज स्टोर करना होगा और ऑफ रेनी सीजन में उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा. अगर हम अभी ये मेजर्स नहीं लेंगे तो सॉरी टू से आफ्टर 2 or 3 years ये इशू जो है सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का नहीं होगा, हमारे जो अदर मेजर सिटीज हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर एज वेल. पेशावर का भी यही इशू होगा. पिछले दिनों लास्ट वीक की बात है, पेशावर में किसी एरिया में बारिश हुई, तो अगर मैं एरिया वो मेंशन करूं तो वो एरिया 12 रिवर वाली साइड बनती थी, और नाले की बात करूं तो जुमा खार एक नाला का पेशावर शहर में से जो गुजरता है वो वाला एरिया बनता. तो सेकंड्स की, कुछ मिनट्स की वो रेनफॉल थी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कुछ घंटों की उस बारिश ने वो उसको सारा ही चेंज कर दिया. तो सो हमें गवर्नेंस पे अनप्लान्ड एक्सपेंसेस पे फोकस करना पड़ेगा. मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करती हूँ. सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे. सर, आप क्या सोचते हैं कि जो सोसाइटीज ऑलरेडी फ्लड प्रोन बन चुकी हैं उनका क्या होगा? हमें इंजीनियरिंग मेजर्स और इंटरवेंशंस के साथ मैनेज करना पड़ेगा. तो ऑलरेडी जो फ्लड प्रोन एरियाज वो बन चुकी हैं, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन वर्क करना पड़ेगा, कुछ स्टोरेजेस डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि बारिश के पानी को रिटेंशन टाइम इंक्रीज करके कुछ स्टोर किया जाए और कुछ उसको डिले किया जा सके, ताकि हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, हम इसको ऑफ सीजन में और फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकें. इसकी एक एग्जांपल लास्ट ईयर की मैं देता हूँ. लास्ट ईयर बारिश हुई थी इस्लामाबाद में इस बार अराउंड 420 मिलीमीटर, तो जुलाई के महीने में हुई थी. तो स्वान रिवर इस बार ओवरफ्लोड. अब देखना पड़ेगा जहाँ पे वो इंक्रोचमेंट हुई है, तो उस इंक्रोचमेंट के साथ हमें उसको डिवर्जन देनी पड़ेगी ताकि हम इस तरह के इवेंट्स से मुस्तकबिल में बच सकें. बिल्कुल ठीक सर. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, you have spent years modeling river basins and monsoon patterns. Are we genuinely seeing the monsoon behave differently now? मतलब more erratic है, more intense है, या फिर सर हमारा infrastructure वो ही is not built for the monsoon we have always had? देखिए, चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड होती हैं. आई एम लिविंग इन पेरिस. पेरिस, even France, Spain, UK, and some areas of Italy facing a drought since first week of June. तो वो इश्यूज तो हैं, हमें उससे लिहाज से करना पड़ेगा. हाँ, मूनसून एक फैसिलिटी है, मूनसून थोड़ा सा शिफ्ट जरूर हुआ है. ऑफिशियली मूनसून जो डॉक्यूमेंटेड स्टार्ट होता है 15th of July को,
लेकिन थोड़ा सा ये 20 डेज पहले अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। पहले जिसको हम पहले प्री मानसून करते थे वो मानसून में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास मई का महीना जो था वो नॉर्मल था, लेकिन अब वो प्री मानसून होगा। हमारे पास नेशनल वाटर पॉलिसी मौजूद है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है जो 2021 और 2023 में रिवाइज हुई थी। हमें अंडर जो अम्ब्रेला ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, फ्लड मैनेजमेंट प्लान मौजूद हैं, उनमें बड़ी कैटेगोरिकल चीजें डिफाइन हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पे जब कुछ चीज इम्प्लीमेंट होगी देन हमें पता चलेगा हमें सलाह कहाँ पे, देन वी हैव टू रिपेयर या अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो चीजें हमें भी पैसिव प्लान साथ साथ चलती रहती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, हम पार्टीशन हुई 1947 में, हमारी पहली नेशनल वाटर पॉलिसी बनी 2018 में। वो स्पेंड डिकेज टू रेगुलराइज आवर नेशनल वाटर पॉलिसी। तो हमें ये मैयर्स डिपार्टमेंट्स को अपने लेवल पे, कैबिनेट्स को या गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को अपनी प्रायोरिटीज जो है वो गाइड और सजेस्ट करनी पड़ेगी, ताकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हो सके कि उनको अपनी प्रायोरिटीज जो है वो उस लिहाज से वो सेट करें। जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज एडेप्टेशन प्लान ग्लोबली बन रहे हैं, हमें वी हैव टू यूटिलाइज, हमें उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना। So you have worked extensively with nature-based solutions and basin-scale digital twins. Where do you see data and smart modeling actually changing how Pakistani cities plan for water rather than just reacting to it? डाटा, सारी गेम जो है वो डाटा की है हमारे पास। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट करूं, हमारे पास रियल बेस्ड डाटा होगा, हम प्रॉपर प्रेडिक्शंस कर सकेंगे। इस्लामाबाद में गेजिंग स्टेशन एक पीएमडी हेड ऑफिस में है। अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक चकलाला एयरबेस पे है, एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे है। देर आर ओनली, और एक जो है मेरा ख्याल है वो कौन सा सैदपुर विलेज के पास है, 3 to 4। हमें गेजिंग डेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी और इस गेजिंग डेंसिटी को सैटेलाइट डाटा के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो प्रोजेक्शंस प्रेडिक्शंस हैं वो बेहतर हो सके। अगर हमारी प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस बेहतर होंगी, हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए और उनको अडेप्ट करने के लिए और उनसे उस लिहाज से अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए हम इस हाल होंगे। विदाउट डाटा वी आर नथिंग। आप ग्लोबल डाटा की बात कर लें, जस्ट फॉर एग्जांपल यू गाइस, एआई योर नेविगेटर्स जो है वो डाटा सेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लड्स के लिए, फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शंस के लिए, रेनफॉल प्रोजेक्शंस के लिए, एयर क्वालिटी के लिए। तो आप एक प्राइवेट एंटिटी हैं, यू हैव नो रिसोर्सेज, क्योंकि प्राइवेट बंदे के पास इतने रिसोर्सेज भी होते हैं जितने स्टेट के पास होते हैं। तो लाइक यू गाइस, आपकी कंपनी की तरह जितने भी दूसरी कंपनी है, एक अपॉर्चुनिटी है स्टेट के लिए, हम सारी कंपनीज पे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनके ब्रेन माइंड्स को यूटिलाइज करें और अपने नेशनल इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज को सेट करें हमने, और इस डाटा को यूटिलाइज करें और उसके मुताबिक इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम को, ताकि हम अपने सिस्टम की क्वालिटी इनहांस कैसे कर सकते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 103 गेजिंग स्टेशन था, जस्ट ओनली 103। और इन 103 गेजिंग स्टेशन से डाटा की लाइबिलिटी उतनी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए विद रेफरेंस टू इस तरह आज के दौर में, जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो सीजनल चेंजेस और मंथली चेंजेस वो ड्रास्टिकली हो। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक एडवाइस आप दे सकें सिटी प्लानर को जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल मतलब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है सिटी प्लानिंग, ठीक है, व्हाट्स द वन थिंग यू टेल देम टू गेट राइट बिफोर एनीथिंग एल्स? मैं बेसिकली आई एम नॉट अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट, लेकिन आई सजेस्ट टू ऑल दोज जो अपनी जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स दे रही है बिफोर गोइंग टू अप्रूवल फॉर दी एनी न्यू सोसाइटी, प्लीज पहले उनसे उस सोसाइटी का हाइड्रोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट प्लान विद वाटर बजटिंग। अब जब हम वाटर बजटिंग की बात करें कि वो सोसाइटी ग्राउंड वाटर से जितना पानी एक्सट्रैक्ट करेगी डेली बेसिस पे, उतना पानी ही ग्राउंड वाटर में डेली बेसिस पे रिचार्ज भी करेगी। जब तक ये वाले प्लान बिफोर कटिंग द सोसाइटी अप्रूव नहीं होंगे,
तब तक हम यही सिचुएशन फेस करते रहेंगे। आई सजेस्ट कि दिस इज ए मैंडेटरी थिंग, इसको पहले ऐड कर लें, इसको हम पहले प्रॉपर हाइड्रोलॉजी करके कर लें, और जो जो हमारे जो छोटे छोटे इवेंट्स, बारिश के इवेंट होते हैं, उनको हम अकोमोडेट और यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन अगेन सही, जैसे मैं स्टार्ट में कहा, मूनसून इज ए अपॉर्चुनिटी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये हमारे लिए इशू बन गया है। लेकिन दिस इज अपॉर्चुनिटी, और ग्लोबली सब ने, सारी दुनिया के मुल्कों ने अपने अपने लिहाज से अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके अपने ओन रिसोर्सेज ड्राइव की हैं। अगर मैं पेरिस में हूँ, पेरिस की एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है अराउंड 700 to 800 मिलीमीटर, जो लाहौर, ऑलमोस्ट लाहौर के बराबर है। लेकिन लाहौर में 3 माह की जो मानसून की बारिश है अराउंड 500 to 600, रिमेनिंग जो है वो 100। तो सो हमने पीक इवेंट्स के लिहाज से मैनेज करना पड़ेगा। और जो सोसाइटीज की बात करें, इस मैंडेट की पहले वाटर मैनेजमेंट प्लान अप्रूवल होगी, उसके बाद अर्बन प्लानिंग का प्लान होगा। अदरवाइज अगर वो उसके बगैर बनता है तो रिलीज हो रही, हम ये इश्यूज फेस करते हैं। सर, अभी आप पेरिस में, हम जानते हैं आप पेरिस में हैं, तो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं बोथ कंट्रीज में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट? यूरोप में फेसिंग ड्राउट सिंस मैं सोच रहा हूँ शायद मेरे से ड्राउट आ गया, मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ पाकिस्तान से। सो यूरोप इज फेसिंग ड्राउट सिंस फर्स्ट वीक ऑफ जून, और ये आर जो एक्सपर्ट्स दे आर सेइंग इट्स अ वर्स्ट ड्राउट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। इन्होंने काइंड ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस फेस किया था 1942-43 में, लेकिन वो भी इतना प्रोलॉन्ग नहीं था। आज थोड़ी मॉर्निंग में हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन जिस तरह पेरिस में बारिश होती है अराउंड हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, 1 घंटे की या 2 घंटे की है, उतनी बारिश नहीं हुई सिंस लास्ट 1.5 मंथ। अब ग्लोबली, अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊं, पाकिस्तान उतना कंट्रीब्यूटेड नहीं है एमिशंस में जितना इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान इज टॉप 5 इम्पैक्टेड कंट्री फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। अगर जर्मन वॉच की बात करें, इन 2025 जर्मन वॉच ने कहा तो पाकिस्तान इज द फर्स्ट मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। जब बात की जाए क्लाइमेट चेंज की, हमारे पास 4 सीजन है, बड़े प्लेजेंट सीजन हैं, लेकिन वो सीजन जो है वो शिफ्ट हो रही है। सो अब यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली 2 ही सीजन है, यहाँ गर्मी है सर्दी, या तो वो दरमियान वाला, दरमियानी जो मौसम है वो उस तरह का नहीं है। तो सो मेजर चेंज जो है, आई एम रियली मिसिंग द 4th सीजन ऑफ पाकिस्तान जो वहाँ पे होते हैं। सही, सही है सर। सर, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फन पार्ट। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ जाते हैं। तो उसमें आपको सर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको बताना होगा। मैं आपको बताती हूँ। सर, आप हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज पाकिस्तान बिगेस्ट वाटर चैलेंज राइट नाउ? गवर्नेंस, मैं उसको गवर्नेंस कहूँगा। Is there one river basin that keeps you thinking even off the clock? फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैं लिंक करता हूँ। अगर मैं सेकंड प्रायोरिटी, अगर किसी ने स्टडी करना हो रिवर बेसिन एज एग्जांपल, सो मस्ट स्टडी द येलो रिवर बेसिन इन चाइना, एंड सेकंड वन इज गम्बियन रिवर बेसिन इन गम्बिया। So Paris or Pakistan, where do you miss the monsoon more? पाकिस्तान। What does water security mean to you? आप क्या समझते हैं water security क्या है? वाटर सिक्योरिटी बेसिकली, अगर मैं सिंपल 2 से 3 वर्ड्स में बात करूं, रिलायबल वाटर फॉर द पीपल, for the development of ecosystem within a city and the all areas, and to utilize for the economic point of view under the climate change. मौसमी तब्दीलियों के साथ हम उसको यूटिलाइज कर सकें। हर शहरी के लिए रिलायबल वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए। दिस इज थिंग फ्रॉम माय साइड। So what do you think is the biggest myth जो लोग believe करते हैं about floods in Pakistan? Not only climate change, governance and other issues as well. Social issues and governance issues combined. Thank you so much, Dr. Azim. Dr. Azim, this is such a valuable conversation. It's clear कि water challenges सिर्फ rainfall नहीं है, बल्कि they are planning, data, choosing preventions over reaction. Thank you for making the time to share your insights with us today. Thank you very much. It's wonderful to share my ground-based information with you guys, what I have done in Pakistan. I hope this will be beneficial if I share this video with किसी layman के साथ शेयर करेंगे तो वो उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेगा।
So thank you very much for all you guys. Thank you very much, AIGO navigators. You guys are doing a wonderful job, specifically awareness के हवाले से, डाटा के हवाले से, जो आप एप्स डेवलप कर रहे हैं, वेब डेवलप कर रहे हैं, कंबाइंड पोर्टल्स बना रहे हैं. You are doing a wonderful job. Thank you very much. Thank you. And if this episode added value, share it with someone who cares about you and how our cities are adapting to a changing climate. Until next time, take care and stay curious.